जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सारे लोग फ्रेंड जल्दी से आ जाइए। सभी लोग, लक्ष्मी, आरोही, कृष्ण कुमार, राहिमा, फातिमा, तबस्सुम आरा, जितने भी साथी हैं सब लोग एक बार लिंक को शेयर करिए ताकि और भी साथी आपके जल्दी से जल्दी क्लास पे जुड़ जाएं। और आज हम लोग किसी करंट अफेयर की क्लास में नहीं और किसी प्रैक्टिस सेशन में नहीं, बल्कि यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी के लिए आज पहली क्लास में हम लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अनाउंस किया गया था कि 21 जून से आपको फ्रेश यूपीपीसीएस 2023 के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के साथ बैच की शुरुआत होगी। शायद आपने 7 से 8:30 तक वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास की होगी और अभी 8:45 से लेकर के हम लोग 10:15 तक अब इंडियन पॉलिटी की क्लास करेंगे। लेकिन आज क्लास का पहला दिन है, तो आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें तैयारी करना है, किस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई की रणनीति को बनाएं ताकि 2023 में किसी भी कंडीशन में प्रीलिम्स क्वालिफाई करके हम मेंस में पहुंच पाएं और मेंस में बेहतर परिणाम करके हम अपना अंतिम परिणाम ले पाएं। तो इसको लेकर के आज चर्चाएं होंगी क्लास में, क्योंकि जो पिछला हो गया उसको सोचकर हम कुछ नहीं कर सकते कि काश ऐसा हो गया होता, हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन और बढ़ गया होता, ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन और हो गया होता, करंट का ये क्वेश्चन ना गलत हुआ होता। अब उसको सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। अब होगा वही जो हम भविष्य की तैयारी के लिए करेंगे। वो हमारे हाथ में है। जो बीत चुका है अब वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाला समय हमारे हाथ में है। तो कम से कम जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स इस बार ठीक नहीं हुआ है, या और भी तमाम नए बच्चे जो इस बार ग्रेजुएशन पूरा किए हैं, जो पहली बार यूपीपीसीएस की तैयारी में आए हुए हैं या 2023 को अपना लक्ष्य बनाए हैं, तो ये सही समय है अपनी तैयारी की शुरुआत करने के लिए। तैयारी यूं ही नहीं शुरू कर दी जाती कि इस बार हम भी 2023 देंगे। जब तैयारी करिए तो उसके लिए पूरा प्लान करिए कि कब हमें कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है, हमारे एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन कितना आता है, किस किस टॉपिक को कैसे हम कवर करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मजबूती क्या है और हमारे कमजोर पक्ष क्या है। उन तमाम बिंदुओं पर आपको देखना होगा झांक कर, तब जाकर के अपनी तैयारी की शुरुआत की जाती है। वैसे आप लोगों से मैंने यूट्यूब पर कहा था, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास में बहुत सारे बच्चों को इस बात को लेकर कमेंट आए थे कि सर हम लोग बहुत सारे बिगिनर्स बच्चे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि सीसेट की क्या भागीदारी है, जीएस के कितने क्वेश्चन होंगे, कितना क्वेश्चन हमें करना होता है सिलेक्शन के लिए, कैसे कैसे हम अपनी तैयारी की शुरुआत करें, शुरुआती दौर में हम एनसीईआरटी का यूज कैसे करें, किताब को कैसे पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे यूज करें, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, रिवीजन का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, ताकि साल भर के भीतर अपने पूरे पाठ्यक्रम को तैयार करके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से लगा लें और ताकि एग्जामिनेशन में आने वाले सारे सवालों को आसानी के साथ हल कर पाएं। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं यूट्यूब पर बना दूंगा, प्रीलिम्स के लिए अलग भी और मेंस की रणनीति के लिए अलग से। आज उसका उद्देश्य, इस क्लास का उद्देश्य प्रीलिम्स और मेंस के उस पूरे प्रोग्राम को बताना नहीं है, बल्कि आज से यूपीपीसीएस 2023 की शुरुआत की जा रही है, तो 2023 के लिए आपको कैसे शुरुआत करनी उस पर हम संक्षिप्त बात करेंगे। सबसे पहले हमें यही कहना चाहूंगा, जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं या जितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार 2023 में उपस्थित होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लगातार 2 वर्षों से एग्जाम दे रहे होंगे लेकिन किसी कारणवश इस बार आपका प्रीलिम्स ठीक नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से आप 2023 को अपना लक्ष्य बना रहे हैं। लेकिन 2023 की तैयारी करने से पहले हमारी तैयारी किस दिशा में हो, हम तैयारी करते समय किस विषय पर कितना ध्यान दें, कहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आते हैं, ये जानने के लिए और ये भी जानने के लिए तैयारी को कैसे करना है, हमें क्या करना होगा, हमारे पास कौन सा आईना है। एक ही आईना है जिसे देखकर हम अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे, वो आईना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। उसी का ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद हमें एक ऐसा रास्ता दिख जाता है जिस रास्ते पे हम चलना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि जितने भी सब्जेक्ट हमारे प्रीलिम्स में आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी, कहां से कितने सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले 5 साल के पेपर को दिखाकर पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि किसका इंपॉर्टेंस कितना है, हमें किसको कितना वेटेज देना है, कहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और किस सब्जेक्ट से हमें कितनी भागीदारी प्रीलिम्स में मिल सकती है। पहले हम इसे देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा अपने सब्जेक्ट के बारे में कि पॉलिटी पर पूरी पकड़ बनाने के लिए आप क्या करें, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, विशेषकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और आगे चल करके आपको साइंस के साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन 3 सब्जेक्ट में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि एग्जामिनेशन में अगर इसके 90% से क्वेश्चन आपके
कम सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। इस पर अगर अच्छे से पढ़ाई की जाए तो 90% क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। इसका मतलब अगर 20 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं तो 18 सही किए जा सकते हैं। और अपने पॉलिटी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, चाहे 20 आए चाहे 25 आए, तो आपको 90% नहीं बल्कि हम 100% करने का भी तरीका बताएंगे, किस तरीके से पूरे के पूरे प्रश्नों पर पकड़ बनाई जा सकती है। लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन तो मैनुअल मिस्टेक में गलत हो ही जाते हैं। और अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में हमने ऐसी पकड़ बना ली कि इन तीनों विषयों में हम 90% क्वेश्चन सही कर पाए, जैसा कि आपको पता है, अभी हम आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाएंगे भी, पिछले 5 वर्षों के पेपर को देखेंगे, 2022 के भी पेपर को आप लोगों ने पीसीएस को देखा होगा तो आपने पाया होगा कि लगभग आपको 75 से 80 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने? 75 से 80 क्वेश्चन मिलते हैं। और आपको टारगेट रखना होगा इस 80 क्वेश्चन में किसी भी कंडीशन में हमें 70 क्वेश्चन करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट को मिला करके अगर 80 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आएगा तो हमें किसी भी कंडीशन में 70 क्वेश्चन करना है। और 70 क्वेश्चन करने के लिए आपकी रणनीति लोगों से अलग होनी चाहिए, कुछ बेहतर रणनीति होनी चाहिए, तभी यह संभव हो पाएगा। और अगर इन 3 सब्जेक्ट में आपने 80 में 70 कर लिया तो प्रीलिम्स की कहानी आपकी पूरी हो गई। फिर प्रीलिम्स की समस्या आपका समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद बचेगा करंट। जो 30 से 35 क्वेश्चन आता है उसकी जिम्मेदारी हमने पहले से ली है। जो डेली करंट अफेयर के माध्यम से सुबह मॉर्निंग में हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, लास्ट में मैराथन लेकर के भी आते हैं। अल्टीमेटली हम 35 में 32, 30 या 33 क्वेश्चन सही कर ही लेते हैं। और मेरिट के लिए आपको पता है जो 90 इस बार भी कर पाए हैं वो सेफ है। जिनका 90 क्वेश्चन सही है वो मेरिट में है, उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें 90 तक ही पहुंचना है और 100 पहुंचकर आप सेफेस्ट जोन में पहुंच जाते हैं। और अभी हमने साइंस की बात नहीं की, अभी हमने इकोनॉमी की बात नहीं की, अभी हमने यूपी स्पेशल की बात नहीं की, केवल 3 सब्जेक्ट और करंट की बात कर रहे हैं। तो उसमें 3 सब्जेक्ट में से एक ज्योग्राफी की शुरुआत हो चुकी है, जो आपने 7 बजे से क्लास लिया होगा। उसको अभी से ही इस प्रकार से तैयारी करिए कि क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है एग्जामिनेशन में कोई भी। और इस बार ज्योग्राफी की भागीदारी सर्वाधिक रही हमारे एग्जाम में। और पॉलिटी की भागीदारी कितनी रहती है एग्जामिनेशन में, इस बार की भी चर्चा करेंगे। और पिछले 5 वर्षों को पेपर को हम लोग देखकर उसी हिसाब से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं सब लोग लिंक को शेयर करिए। सर हमारे 1092 क्वेश्चन सही हैं, पीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 90 के आसपास ही मेरिट रहेगी। 90 से 1-2 क्वेश्चन कम भी हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरिट जो आपकी है 90 के आसपास होगी। तो रणनीति बेहतर बनाइए कि कैसे हम दिमाग लगाएं, कैसे अपनी पढ़ाई की हम शुरुआत करें, ताकि हम आसानी के साथ उस 90 के स्कोर को हम पार कर जाएं। क्योंकि हर बार मेरिट यही रहेगी। पिछली बार भी 88 मेरिट गई थी, इस बार भी 90 संभावना है, और अगली बार भी यही 92, 93 मैक्सिमम। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 95 प्लस। ऐसा टारगेट लेके चलना है ताकि कोई जिग जैग का मामला न रहे, बॉर्डर का मामला न रहे। प्रीलिम्स हम देकर आए, तुरंत हम मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। इसके लिए कुछ रणनीतियां हमें बनानी होंगी, उसी रणनीतियों पर पहले हम चर्चा करेंगे, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। क्योंकि पढ़ना तो पूरे साल भर है, लेकिन साल भर पढ़ने की अगर रणनीति सही से नहीं बनाई गई तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है। आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं। एक बार मैं बता देता हूं, बहुत सारे नए साथी भी क्लास में जुड़े होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं ये यूपी पीसीएस 2023 का एकदम फ्रेश बैच है, जिसकी फीस आपको 10,500 रुपए रखी गई है। कितनी फीस है इसकी? जिसकी फीस आपकी 10,500 रुपए रखी गई है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल और आपका साथ ही साथ साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपके क्लास में तो नोट्स टीचर द्वारा लिखाए जाएंगे, पीडीएफ के माध्यम से भी कुछ नोट्स आपको इसमें दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको 20% का डिस्काउंट अभी मिल जाएगा इमरान 22 पर। किस पर? इमरान 22 को इमरान 20 कोड लगाएंगे तो आपको 20% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तब आपको 30% का डिस्काउंट अभी मिलेगा। ये आज तक का ऑफर अभी है ये, और कल जब जैसा रहेगा मैं आपको अनाउंस करके बताऊंगा फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं सीधा क्लास की। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा ट्रेंड एनालिसिस पर। अब आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं, सर आखिर ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है? मैं आपको समझाता हूं। ट्रेंड एनालिसिस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे और हम ये जान पाएंगे किस विषय को कितना वेटेज देना है और किस विषय में किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहां तो मैं आज क्लास में केवल सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूंगा कि किस सब्जेक्ट में किस वर्ष कितने क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जब ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो गहराई के साथ एक एक सेगमेंट को ध्यान रखिएगा। अगर हिस्ट्री की बात हो रही है तो 2021 में हड़प्पा सभ्यता से कितने क्वेश्चन पूछे गए,
वैदिक सभ्यता से कितने क्वेश्चन पूछे गए, या फिर हमारे मेंस को लेकर, एक सेकंड जरा रुकिएगा। अच्छा, इंफॉर्मेशन में एक चीज का ध्यान और रखिएगा फ्रेंड्स, कि शायद मैंने अभी आपको बोला, शायद मिस्टेक हुआ, कि मैंने आपसे कहा कि इस बैच को ज्वाइन करने के पश्चात जहां एक तरफ क्लास में विस्तार पूर्वक, जैसा कि आपको जीएस वर्ल्ड की फैकल्टी के बारे में पता है, जितने भी टीचर हैं, मोस्ट सीनियर, मोस्ट रेपुटेटेड, मोस्ट क्वालिटेटिव, सारे टीचर्स को प्रयास यही करते हैं कि बिल्कुल आपको विस्तार पूर्वक जहां जरूरत पड़ती है मैपिंग के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, और पिछले 3 बैचेस में आपने देखा कि पूरी पॉलिटी में हम कोई भी पीडीएफ का यूज नहीं करते हैं, पूरी पॉलिटी को वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसे ऑफलाइन में आपको बोर्ड पर लिख कर पढ़ाया जाता है, और लगभग सारे विषयों को ऐसे ही आपको पढ़ाया जाता है जितने भी टीचर जीएस वर्ल्ड के हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक अध्ययन सामग्री आपके पास होनी चाहिए जिससे आप अपना रिवीजन कर पाए, और उस रिवीजन को लेकर मैंने शायद अभी बोला कि आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ तो मैं जो क्लास में कराऊंगा ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, साथ ही साथ हार्ड कॉपी का नोट्स कोरियर के द्वारा आपको सेंड कर दिया जाएगा। ये विशेष सुविधा इस बार आपको दी जा रही है, ये मेंस में भी सुविधा दी गई थी आप लोगों को। तो कोरियर के द्वारा हार्ड कॉपी आपको सारा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं यही चाहता हूं कि जितने भी बच्चे 2023 में पार्टिसिपेट होने वाले हैं, आप लोग कोर्स को ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों इसमें एडमिशन लीजिए, क्योंकि ये सही समय है तैयारी करने का। जो लास्ट में हम लोग क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं वो हमारा रिवीजन का समय होता है, वो तैयारी का समय नहीं होता है। लेकिन बेसिक्स के साथ इस प्रकार से तैयारी करें ताकि लास्ट टाइम तक हम 95 प्लस स्कोर कर पाए, ये सही समय है अपनी तैयारी का। तो कोशिश करिए, जिन्होंने अपना 2023 लक्ष्य बनाया है, बैच को ज्वाइन करिए ताकि पॉलिटी और ज्योग्राफी के साथ अपनी तैयारी की शुरुआत कर पाए। अब मैं चर्चा करता हूं अपने ट्रेंड एनालिसिस पर। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि किस वर्ष किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन जब ये पीडीएफ आपको मिल जाए, जब हिस्ट्री वाले सर के साथ आप हिस्ट्री पढ़िएगा, तो ये ट्रेंड एनालिसिस अपने पास रखिएगा, ताकि जब सर मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करें, जब आपसे मेडिवल डिस्कस करें, जब आपसे एंशियंट डिस्कस करें, तो आपको यह पता चल पाए कि किस सेगमेंट का इंपॉर्टेंस पिछले 5 साल के एग्जामिनेशन में कितना रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं हिस्ट्री को लेकर के। हिस्ट्री की अगर मैं 5 साल की चर्चा करूं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप इसे देख पा रहे हैं अच्छे से, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका ट्रेंड एनालिसिस है ये 2021 का है। किसका है? 2021 की एग्जाम का है। ये 20 का है, ये 19 की एग्जाम का है, ये 18 के एग्जाम का है, ये 17 का है, ये 16 के एग्जाम का है, और 15 में 2 बार एग्जाम कराया गया था। एक बार एग्जाम रद्द हुआ था, फिर से दोबारा कराया गया था, इसलिए 15 में 2 बार एग्जाम हुआ था। ये भी 15 का ही पेपर है। अब आपको देखना यहां पर क्या है कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन की लगभग पार्टिसिपेशन रहता है। तो आप इस बार की अगर मैं बात करूं 2022, इसमें ट्रेंड एनालिसिस में नहीं है, लेकिन मैं आपको ओरली बताता हूं। क्वेश्चन सॉल्व भी कराया गया था जीएस वर्ल्ड के द्वारा, और बाद में आंसर की भी जारी की गई। तो 1-2 क्वेश्चन को यदि छोड़ दिया जाए तो शायद कोई क्वेश्चन जीएस वर्ल्ड के द्वारा जो भी आपको यहां पर आंसर डिस्कस किया गया था, इससे ज्यादा गलत भी नहीं हुए। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब हुआ होगा, वो भी आयोग में भी विवाद है इस बात को लेकर के। बाकी सारे क्वेश्चन आपके सही रहे, जो भी जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से आपको आंसर डिस्कस किया गया था। तो आपने देखा था कि इस बार हिस्ट्री में 24 क्वेश्चन आए थे, 24 क्वेश्चन इस बार हिस्ट्री में थे। लेकिन 2021 की अगर बात करें तो 19 क्वेश्चन थे। अगर हम 20 की बात करें तो 21 क्वेश्चन थे। अगर 19 की बात करें 21, 24, 17, 22, 24 और 22। एक एवरेज क्या निकल के आया? एक एवरेज यही निकल के आ रहा है कि सर इसका मतलब हिस्ट्री की भागीदारी 20 से 25 के बीच में होगी। अगर माध्यिका लेकर के हम बोले, बीच का रास्ता हम देखते हैं, तो 24 से 25 क्वेश्चनों की संख्या लगातार हिस्ट्री में बनी हुई है। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस इतना है आपके पीसीएस के एग्जाम में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपकी क्लास चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया गया है बिल्कुल फ्रेश तरीके से, और आप लोग क्लास में जुड़े भी रहे होंगे 7 बजे से। अब मैं ज्योग्राफी की चर्चा करता हूं फ्रेंड्स, कि ज्योग्राफी का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि पिछले 5 सालों में ज्योग्राफी का पार्टिसिपेशन क्या रहा है एग्जाम में। अगर ज्योग्राफी की बात करें,
इस बार की अगर मैं चर्चा करूं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को एनवायरनमेंट के साथ जोड़कर देखूं तो भागीदारी 40 क्वेश्चन थी। 40 क्वेश्चन की भागीदारी इस बार थी, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट। और उस ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ ही साथ एनवायरनमेंट शामिल था। इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो लगभग इस बार तो 40 क्वेश्चन था। लेकिन केवल ज्योग्राफी की बात करूं, यहां एनवायरनमेंट शामिल नहीं है, तो पिछली बार भी 2021 के पेपर में भी 20 क्वेश्चन, उससे पहले भी 20, उससे पहले 23, 21, 22, 21, 18 और 22। एवरेज क्या निकल के आया? लगभग इतिहास के आसपास। लेकिन पिछले 2 सालों में, अभी इस बार यूपीएससी का भी जो एग्जाम हुआ है, वहां पर भी ज्योग्राफी की क्वेश्चन की जो संख्या थी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है। और इस बार भी आपको ज्योग्राफी की क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है। इसका मतलब है अब ज्योग्राफी की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन में, वह 20-22 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? इससे ज्यादा ही मिलेगा। इसका मतलब लगभग हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भागीदारी बराबर है। अब आगे चल करके आप देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इसको अलग से मेंशन कर दिया गया है, मेरे लिए इस बार मैंने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को एक साथ बताया। अगर मैं अलग से एनवायरनमेंट टॉपिक को ही देखूं, जो कि ज्योग्राफी के टीचर ही आपको डिस्कस करेंगे, तो अगर आप एनवायरनमेंट को देखते हैं तो इस बार आपके लगभग 15 क्वेश्चन थे, मिनिमम 15 क्वेश्चन इस बार थे आपके एग्जाम में एनवायरनमेंट के। पिछले बार 11, उसके पहले 16 और एक बार यानी कि 2019 में 25 क्वेश्चन आए थे। 18 में 17 क्वेश्चन थे, 17 में भी 17 क्वेश्चन थे। इन 3 वर्षों में तो इसकी भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसका मतलब है किसी वर्ष इसकी संख्या फ्लैक्चुएट भी कर सकती है, अचानक से बढ़ भी सकती है। इसका मतलब है कि अगर हमें प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है, हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को हल्के में नहीं ले सकते, पूरी गहराई के साथ पढ़ना है। एक एक चीजों को हमें क्लियर करते हुए चलना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते हुए चलना है, ताकि यहां पर अगर हमने 90% क्वेश्चन को कवर कर लिया तो एक बड़ा रोल निभा सकता है हमारे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। अभी मैं अपने विषय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स में सिलेक्शन देना, यह हमेशा से प्रयास रहा है। हम लोगों ने 2022 के लिए भी यही प्रयास किया। पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने पूरी टीम मिलकर, जीएस वर्ल्ड की पूरी टीम मिलकर के, पूरा मैनेजमेंट मिलकर, पूरी टीम के संस्थान के सारे मेंबर मिलकर के लास्ट अंतिम 10 दिनों में यही मेहनत करते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपका हो पाए और बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिला भी है। लेकिन अब हमारी तैयारी 2023 की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला सेगमेंट अब है हमारी पॉलिटी, जिसके क्लास की शुरुआत हम आज करेंगे। अब पॉलिटी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, पिछले 5 वर्षों की तुलना की अगर मैं बात करूं 4 वर्षों की, तो इस बार संख्या कम रही। 17 क्वेश्चन इस बार पॉलिटी के थे। कितने? 17 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के इस बार थे, जबकि इसकी पहले की बात करें 2021 में 25 क्वेश्चन आए थे। 2020 की बात करें 23 क्वेश्चन आए थे। उसके पहले की बात करें 18, 18, 16 और उसके पहले फिर 24, 20 और 24। इसका मतलब एवरेज क्या है इसका? 20+। 20 से 25 क्वेश्चनों की संख्या यही है। अब तीनों का मूल्यांकन एक साथ करिए। इसका मतलब यह हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर पॉलिटी को हम एक साथ लें और ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट शामिल कर लें, मिनिमम 80 क्वेश्चन। और जीएस वर्ल्ड की जो फैकल्टी आपके साथ काम कर रही है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में और पॉलिटी में, अगर ईमानदारी के साथ आपने काम किया, ये दावा है आपसे, पूरा क्लेम है, 80 में आप 70 करके आएंगे। लेकिन जो आपको बताया जाए वो करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपको गाइड किया जाए उसी तरीके से चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सामने खड़े होने वाले व्यक्ति के पास आपसे बेहतर अनुभव है, आपसे बेहतर समझ है उस बात को लेकर। कई बार क्या होता है, शुरुआती दौर में हम गलतियां कर जाते हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, जितनी भी सीनियर फैकल्टी आपके साथ जो भी डायरेक्शन देती हैं कि सब्जेक्ट में आपको ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहां अधिक फोकस करना है, इसे छोड़ना है, वैसे करते हुए चलिए आप 80 क्वेश्चन में आप 70 करके आएंगे, ये दावा है आपसे। ये 3 सब्जेक्ट ही आपको लगभग 70 क्वेश्चन तक पहुंचा देंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट शामिल है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे लेक्चर चलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका क्या है? साइंस। इसको भी हम इग्नोर किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। और एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर मुझसे कोई एक शब्दों में पूछे कि सर कब यह पता चलने लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, मैं अक्सर यह बात आप लोगों से कहता हूं कि सर अब हम सिलेक्शन के करीब हैं, यह बात कब पता चलती है? जिस दिन एग्जाम के पहले कोई अगर आपसे पूछे कि आपकी तैयारी कैसी है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में या साइंस में, यानी कि सभी विषयों में कौन सा विषय मजबूत है आपका,
जिसपे सबसे अधिक कमांड है आपको, अगर आपको 5 मिनट सोचना पड़ जाए तो समझ लीजिए तैयारी अब बेहतर है। शायद आप बात समझ नहीं पाए हम कहना क्या चाह रहे हैं। सोचना कब पड़ता है? जब आपसे बचपन में यह पूछा जाता है मम्मी को ज्यादा प्यार करते हैं या पापा को, तब आप असमंजस में पहुंच जाते हैं। मामला बहुत बारीक अंतर का है। हमारा तो दोनों की तरफ लगाव उतना ही है, कैसे बताएं मम्मी या कैसे बताएं पापा। उसी तरीके से जिस दिन आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट में ये असमंजस होने लगे, हमारी हिस्ट्री मजबूत है या ज्योग्राफी, पॉलिटी मजबूत है या इकोनॉमी, साइंस मजबूत है या एनवायरमेंट, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी तो समस्या इस बात की है कि अभी हमको असमंजस इस बात में है हमारा कमजोर सबसे ज्यादा क्या है। लेकिन जीएस वर्ल्ड की फैकल्टी यही आपके साथ काम करेगी, जीएस वर्ल्ड का संस्थान जो है आपके साथ यही काम करेगा। जो अभी असमंजस आपके कमजोर पक्षों को लेकर के है, ज्यादा ज्योग्राफी कमजोर है कि ज्यादा हिस्ट्री या पॉलिटी, 5 से 6 महीने के बाद जब जीएस वर्ल्ड के साथ आप जुड़ेंगे और पूरे क्लास को करेंगे, शायद 7 महीने बाद ये जो आपका कंफ्यूजन है ये विपरीत हो जाएगा, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब कंफ्यूजन इस बात का होगा कि हमारा सबसे ज्यादा मजबूत क्यों है, क्या है? क्योंकि सिलेक्शन बैलेंस का नाम है। जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा, सभी विषयों पर बराबर की आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक सिलेक्शन मुश्किल होगा। अगर आप ये सोचते हैं केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी के दम पे सिलेक्शन लेंगे, तब भी गलत है। अगर आप ये सोचते हैं करंट, साइंस और एनवायरनमेंट के दम पे सिलेक्शन लेंगे, तब भी गलत है। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ गया है। पहले 18 गुना सिलेक्शन था, अब 13 गुना सिलेक्शन हो गया 19 के बाद। पहले 18 गुना सीट के क्वालिफाई होते, तब 13 गुना। लड़कों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। पहले के दौर में लोग साल भर करंट पढ़ते नहीं थे, केवल सब्जेक्ट के दम पे प्रीलिम्स निकाल लेते थे। लेकिन आज किसी में इतना दम नहीं है कि करंट को छोड़ के सब्जेक्ट के दम पे प्रीलिम्स निकाल पाए, क्योंकि बैलेंस का दौर आ गया है। तो बैलेंस आपको भी अपनी तैयारी में बनाना पड़ेगा। तो अगर साइंस की भी बात करूं तो साइंस की इस बार भी क्वेश्चन ठीक ठाक रहेगा, लगभग 18 से 19 क्वेश्चन पूछे गए। पिछली बार तो इसकी संख्या बहुत अधिक रही, यानी कि 22 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। उससे पहले 13 क्वेश्चन, उसके एक साल पहले तो 27 क्वेश्चन साइंस के आ गए थे। एक साल 16 था और नहीं 23, 28, 20, 23। कहीं ना कहीं यह उसी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो भागीदारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की दिखती है, कहीं ना कहीं वही भागीदारी हमको साइंस की भी दिखती है। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जैसी पकड़ अगर साइंस में भी बना ली गई तो शायद बेड़ा पार हो जाएगा। और इतना ही सब्जेक्ट पे आपको काम करना है। आज पहला दिन है, हो सकता है बहुत सारे मन के बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा हो, सर क्लास की शुरुआत करिए, सीधा पढ़ाना स्टार्ट करिए। ऐसा हो सकता है, पढ़ाना तो पूरे साल भर है, हम पूरे साल पढ़ाएंगे, हम लोग करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे और इस बैच में पूरी पॉलिटी भी पढ़ाएंगे। लेकिन पढ़ना कैसे है, अगर पहले दिन ये तय नहीं किया तो हम गलत दिशा में जा सकते हैं। हमारी दिशा सही होनी चाहिए, ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी हम कोई बैच स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई नया क्लास स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम रणनीति पर बात करते हैं और उसी रणनीति पर हम हमेशा आगे चलते हैं और हमेशा सफलता भी मिलती है और इस बार भी मिलेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, इन सारी चीजों को बहुत गंभीरता पूर्वक लीजिए, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका क्या है? इकोनॉमी का। इकोनॉमी से जुड़े हुए जो टॉपिक होते हैं ज्यादातर आपके करंट अफेयर के होते हैं, लेकिन फिर भी आपके कुछ स्टैटिक पार्ट भी पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा फ्रेंड्स। इस बार थोड़ा भागीदारी कम थी इकोनॉमी के क्वेश्चनों की, लेकिन फिर भी इनकी क्वेश्चनों की संख्या पिछले वर्ष भी 14 थी, उसके पहले 22 थी, बहुत ज्यादा, उसके पहले बहुत कम हो गई थी 10, उससे पहले 23, 33, 23 और 26 थी। इसका मतलब हाल फिलहाल के समय में इकोनॉमी के क्वेश्चनों की भागीदारी कुछ कम हुई। उसकी वजह है क्योंकि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन बनते ज्यादातर हमारे करंट में आ जाते हैं, मौद्रिक नीति से संबंधित क्वेश्चन करंट में आ जाते हैं, अरबपतियों की सूची करंट में आ जाता, भारत का विदेशी ऋण करंट में आ जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट करंट में आ जाता है, विभिन्न प्रकार के सूचकांक करंट में आ जाता है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन करंट में आ जाता है। इसलिए कई बार ऐसा दिखता है कि करंट की भागीदारी कम हो गई, जबकि करंट इकोनॉमी की भागीदारी कम हो गई, जबकि इकोनॉमी के ही क्वेश्चन कहां आते हैं, ये आपके करंट में आकर जुड़ जाते हैं। और करंट में आपके लिए साल भर काम किया जाता है, एक दिन नहीं, पूरे साल काम किया जाता है, केवल संडे को छोड़ करके। अगर किसी कारणवश क्लास बंद भी हो जाती है तो रिकॉर्ड करके 10 बजे डाला जाता है क्लास, लेकिन क्लास होती है करंट अफेयर की, जिसके लिए कोई कॉस्ट आपको नहीं देना होता, बस रेगुलर आपको क्लास करना होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा सबसे अंतिम बिंदु पर, सबसे अंतिम बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा। शायद आपका करंट अफेयर का जो मुद्दा था वो शायद मिस हो गया, मैं देख लेता हूं, शायद वो स्लाइड में नहीं है।
शायद, अच्छा करंट अफेयर ये है, सबसे पहले करंट अफेयर ही था, ये मिस हो गया था। अब मैं करंट अफेयर की चर्चा कर लेता हूं कि करंट अफेयर की भागीदारी क्या रही है हमारे एग्जामिनेशन में, करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट की क्या भागीदारी रही है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा 2022 की। अगर मैं 2022 की चर्चा करूं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा 2022 में 2022 में अगर मैं करंट की चर्चा करूं तो 38 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, 38। कुछ बच्चे कहते हैं सर 40 भी हो गए थे, 2 क्वेश्चन और थे, लेकिन मेरी गिनती में ये 38 क्वेश्चन थे। और शायद 38 क्वेश्चन जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से ही रहे, हमारे यूट्यूब के क्लास से ही रहे, मैराथन के क्लास से कोई सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं हुआ है। बस क्वेश्चनों की प्रकृति थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट थे, इस 38 क्वेश्चन में मिनिमम 35 क्वेश्चन सही करके आए भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो पूरा का पूरा 100% सही करके आए हैं। और पिछले वर्ष की तुलना देख लेते हैं, क्या इस बार इत्तेफाक था, ऐसा कोई लक था कि सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा गया, या इनकी संख्या ऐसे हमेशा रहती है? आइए देख लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करें तो 39 पूछे गए थे, उसके एक साल और पहले जाते हैं 35, उसके और पहले जाते हैं 26, 30, उसके बाद जाकर इनकी संख्या कम होती जब 22, 25 और 23 दिखती है। इसका मतलब है कि जितना भी सर आपने ट्रेंड एनालिसिस में दिखाया, चाहे वह हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी, चाहे साइंस हो, चाहे एनवायरमेंट, उन सब की तुलना में सर्वाधिक भागीदारी करंट अफेयर की है। और करंट पर पकड़ करंट में ही बनता है, भूतकाल में नहीं। हिस्ट्री आपने पहले भी पढ़ी होगी तो परीक्षा में काम आ सकता है, पॉलिटी आपने पहले से भी मेहनत की होगी तो परीक्षा में काम आ सकती है, लेकिन करंट अफेयर पहले पढ़ा गया नहीं काम आएगा। जो आप करंट में पढ़ेंगे वही काम आएगा। तो इसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। ऐप पर तो कोई क्लास स्पेशली इसकी नहीं होगी, क्योंकि लगातार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस वर्ल्ड प्रोवाइड कराता है करंट अफेयर की क्लास। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे एडमिशन में एनरोल हो रहे हैं, या जितने भी बच्चे यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं, करंट अफेयर उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश या किसी भी आयोग के द्वारा, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, एमपी हो या राजस्थान हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहां करंट अफेयर आएगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको रेगुलर यहां करंट अफेयर पढ़ना होता है। करंट अफेयर की कोई चिंता नहीं करना है, केवल 7 बजे वाली सुबह क्लास रेगुलर आपको करनी है, रेगुलर करना है। बीच में छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यह रहा हमारा ट्रेंड एनालिसिस, जिसके माध्यम से आपको यह आइडिया लग गया होगा कि हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस पे एक बराबर ध्यान देना है। लगभग इनकी भागीदारी एक समान है, लेकिन सर्वाधिक भागीदारी करंट अफेयर की है, इसलिए हमें उस पर रेगुलर मेहनत करना है और साथ ही साथ इकोनॉमी पर भी पकड़ बना के चलनी है। लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास की इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। अब संविधान को लेकर के आपने देख ही लिया कि हर साल 20 से 25 क्वेश्चन के बीच हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य 100% रहता है। हम 90% पे भी बिलीव नहीं करते। हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि पॉलिटी में हमारा स्टूडेंट जो हमारे साथ बैच में जुड़े, एक सिंगल क्वेश्चन की भी गुंजाइश हम नहीं छोड़ेंगे, सिंगल क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि इतना बड़ा क्लेम हम कर पाए कि सिंगल क्वेश्चन भी ना छोड़ना पाए, उसके लिए कुछ और रणनीति इस बार हम बनाएंगे, नए तरीके से सोचेंगे और आपको करना भी पड़ेगा। और मैं डेली से डेली अपडेट लूंगा आप ये काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इतने समझदार हैं कि आपको बच्चों की तरह डेली होमवर्क दे करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर सबूत देखिए कि मैंने किया है जो आपने कहा है। ये मुझे भरोसा है कि इतने गंभीर हैं आप कि पढ़ाने के बाद जो कुछ भी निर्देश या गाइडलाइंस आपको दी जाएगी उसका अनुपालन आप करेंगे, ये भरोसा है। आपको बस वो करना है। अगर आप वो करने की हिम्मत बना सकते हैं कि नहीं सर, आप पढ़ाने के बाद जो भी तरीका हमें आप बताएंगे उसके लिए हम तैयार हैं, तो तैयार रहिए। 100% क्वेश्चन पॉलिटी में करके आएंगे आप। एक सिंगल क्वेश्चन भी हम जाने नहीं देंगे एग्जाम में, किसी भी कंडीशन में। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी की। लेकिन मैं काफी असमंजस में था कि आज मैं शुरुआत क्या करूं, कि जब भी मैं शुरुआत करता हूं पॉलिटी की, कभी प्रस्तावना, कभी मूल अधिकार, कभी संसद, कभी कार्यपालिका, कभी न्यायपालिका, कभी अनुसूचियां और भाग से। आज मेरा मन हुआ कुछ अलग शुरुआत करते हैं। आज मैं एक थोड़ा सा रोचक टॉपिक ले लिया हूं पहले शुरुआती ही दौर में। आज मैं पॉलिटी की शुरुआत, बाकी तो आप लोगों ने बहुत सारी डेमो क्लासेस देखी, मैराथन देखा, बहुत सारे बैचेस में पढ़ा। 30 जून से हमारा मेंस का भी बैच आ रहा है 2022 और 23 के लिए। 10 जुलाई से हमारा यूपी स्पेशल का मेंस का बैच आ रहा है। उससे पहले भी बहुत सारे मैंने मेंस के बैचेस पढ़ाए, यूपी स्पेशल की भी बैचेस पढ़ाए हैं आपको प्रीलिम्स में। मेंस का बैच पहली बार लेके आ रहा हूं यूपी स्पेशल में। लेकिन जो क्लास की शुरुआत की आज में हम करेंगे वो करेंगे भाग 1 से। भाग 1 का मतलब राज्यों के पुनर्गठन से क्लास की शुरुआत होगी।
आज आपका जो 22 भाग हैं, उन 22 भागों में से